बड़े पैमाने पर अपने नेताओं को गंवाने के बाद अब कांग्रेस भी बीजेपी के प्रभावी नेताओं को अपने पाले में करने की कवायद में जुट गई है। और यही वजह है कि उपचुनाव से ठीक पहले हफ्ते भर के अंदर भाजपा को दूसरा बड़ा झटका देते हुए बुंदेलखंड के अहम नेता को कांग्रेस अपने पाले में करने में सफल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में उपचुनाव के करीब आने के साथ ही सियासी तोड़फोड़ जोर पकड़ने लगी है। कई बड़े चेहरों द्वारा दल बदल करने के बाद कांग्रेस में उम्मीदवारों का संकट खड़ा हो गया है, जिसे दूर करने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी की ही रणनीति को अपनाते हुए एक एक कर उसके असंतुष्टों को अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। सतीश सिकरवार के बाद अब पारुल साहू इसका उदाहरण है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने खुद इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैं दिल्ली जाता हूं तो मुझे शर्म आती है। वहां के राजनेता मुझसे पूछते हैं कि आप इसी राज्य से आते हो जहां पर नेता बिकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही नेता बिक जाएं, लेकिन वोटर्स कभी नहीं बिकते हैं। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं, ये चुनाव तय करेगा। और कितना कलंकित हुआ हमारा प्रदेश। एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक भोली की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सौदे की राजनीति होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं करी। उन्होंने ये भी सोचा था कि अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना भी घटेगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं। कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। बीजेपी समझ ले, कुछ नेता बिक सकते हैं पर वोटर नहीं बिक सकते मध्य प्रदेश के। वो प्रयास तो करेंगे। तो आज ये जो सौदे की राजनीति, आज जो संविधान और हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका फैसला होगा कि बिकाऊ राजनीति क्या अपने प्रदेश में चलेगी। बोली बोल लो, सरकार बना लो, चुनाव का क्या फायदा, चुनाव का क्या महत्व। ये प्रश्न है हमारे सामने। आज किसी को सोच नहीं हमारे प्रदेश के नौजवानों के बारे में। आज का भटकता हुआ नौजवान, आज का पीड़ित किसान को मूर्ख बनाओ किसी तरह। शिवराज जी आज बांट रहे पैसा जिसका प्रीमियम कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और वाह करेंगे क्योंकि उपचुनाव है। वो जानते हैं उपचुनाव में क्या हालत होने वाली है। पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वह भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पारुल साहू के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में प्रत्याशियों का टोटा है, इसीलिए वो प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली जो सूची आई थी उसमें बमोरी से लेकर भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसे कांग्रेस की स्थिति है वैसी ही आने वालों की स्थिति है। देखो, कांग्रेस में दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो। बिल्कुल यहाँ से बमोरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहाँ तक भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नाम न लेते हुए पारुल साहू पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में हर व्यक्ति को निर्णय लेने की आजादी है, पर आश्चर्य तब होता है जब डूबते जहाज पर सवार हो जाएं। देखिए, इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, पर आश्चर्य जब होता है जब कोई डूबते जहाज में सवार होता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता कौन कहाँ गया है, पर मुझे लगता है कि केवल
चुनाव को मुद्देनजर रखते हुए यदि कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता यदि कोई निर्णय लेता है तो जनता इसको स्वीकार नहीं करती। जनता को ये अच्छा नहीं लगता कि आप इतने अपॉर्चुनिस्ट हो जाओ और कि अपनी आस्थाएं छोड़ दो। विचार और आस्था से ही राजनीति होनी चाहिए, ना कि पद लोलुपता के कारण। बता दें कि पारुल साहू भाजपा के टिकट पर सुर्खी से 2013 में चुनाव लड़ी थी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हराया था। 2018 में वे गोविंद सिंह राजपूत से मामूली अंतर से हार गई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें सुर्खी से एक बार फिर गोविंद सिंह राजपूत के सामने खड़ा कर सकती है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।